देर के बाद जब पेशवा बाजीराव वन छत्रपति शाहूजी महाराज से मुलाकात करके बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनके सेवक राणोजी जमीन पर सो रहे हैं, लेकिन नींद में होने के बावजूद उन्होंने उनकी जूतियां अपने सीने से कसकर लगा रखी है। उस दौर में दुश्मन राजाओं, पेशवाओं और ऊंचे पदों के लोगों की जूतियों में जहर लगाकर उन्हें मारने की कोशिश में रहते थे। ऐसे में जब पेशवा बाजीराव ने राणोजी को अपनी जूतियां नींद में भी संभाले देखा तो वो उनकी वफादारी से काफी खुश हुए और उन्हें अपनी खास टुकड़ी पागा में शामिल कर लिया। राणोजी अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल से जल्द ही पेशवा बाजीराव के इतने करीब हो गए कि बाजीराव ने पहले उन्हें अपना बॉडीगार्ड और फिर मराठा सेना की एक टुकड़ी का जनरल बना दिया। इतना ही नहीं, 1728 में जब पेशवा बाजीराव ने मालवा को मुगलों से छीना तो उन्होंने राणोजी को वहां का सूबेदार बना दिया और उन्हें वहां से टैक्स वसूलने का अधिकार भी दे दिया, जिसका 65% हिस्सा वो अपने पास रख सकते थे। राणोजी ने इसके बाद मराठों की ओर से कई बड़ी लड़ाइयों में मराठा सेनापति के रूप में हिस्सा लिया और उनमें जीत हासिल की। जहां उन्होंने निजाम उल मुल्क के दांत खट्टे किए तो वहीं उन्होंने पुर्तगालियों की ईंट से ईंट बजाकर अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। उनकी काबिलियत को देखते हुए पेशवा बाजीराव ने उन्हें मालवा हमेशा के लिए सौंप दिया और यहीं से सिंधिया डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट हुई। ऐसे में राणोजी सिंधिया ने साल 1731 में उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया और खुद को एक फ्री रूलर डिक्लेयर कर दिया। करीब 14 सालों तक राणोजी सिंधिया ने शासन किया और साल 1745 में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद सिंधिया डायनेस्टी डगमगाने लगी। राणोजी के बड़े बेटे जयप्पा की हत्या करवा दी गई और रही सही कसर 1761 में अफगानों और मराठों के बीच हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई ने पूरी कर दी। इस जंग ने मराठों के साथ साथ सिंधिया परिवार की लगभग एक पूरी पीढ़ी को एक ही झटके में निगल लिया। ऐसा लग रहा था कि सिंधिया डायनेस्टी अपनी एस्टैब्लिशमेंट के कुछ